अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। खुदा का वास्ता है, अपनी बेटियों को तालीम दिलाना छोड़ दें। मत पढ़ाएं अपनी बेटियों को। ना ही उनको कुछ सिखाएं और ना ही किसी किस्म की उनकी कोई अच्छी तरबियत करने के लिए अपने दिन रात खराब करें। अपने ऊपर बोझ मत डालें, ना सिखाएं उनको कुछ भी। उनको ऐसे ही पालें, बिल्कुल जाहिल गंवार बनाकर। आप हैरान हो गए ना कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। चलिए मैं आपको इसका पस मंज़र बताती हूँ। इसका पस मंज़र बताऊंगी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने अपनी बेटियों को तालीम दिला दी, आला तालीम याफ्ता आपकी बेटियां हो गईं, वो अपने हकूक़ के बारे में जान जाएंगी। वो अपने हकूक़ हासिल करने के लिए ज़्यादा अवेयर्ड हो जाएंगी। वो ज़्यादा समझदार हो गईं, तो फिर जिनसे आपने उनकी शादी करनी है, उस वक्त तो आपने देखना ही नहीं है कि वो बंदा किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है, उसका हुस्न अखलाक किस तरह का है, आया वो खातून की इज्जत करना जानता भी है या नहीं। आए रोज़ ऐसे ऐसे दिलगुदाज वाक़यात सुनने देखने को मिलते हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी ईमेल्स आती हैं। लोग अपने मसाइल जो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो बयान करती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में पेनफुल जो लाइफ गुजार रही है वो एजुकेटेड लड़की है। वो ऐसी वाइफ होती है जिसको अपने राइट्स का पता होने के बावजूद वो एक ऐसे जाहिल शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है जो उसको राइट्स देना तो दूर की बात है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसको अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम देने का भी रवादार नहीं है। आप अपने बेटियों को तो तालीम दिला देते हैं, लेकिन आप जब उनकी शादियां करते हैं तो सिर्फ आप उनका दौलत का मयार देखते हैं। आप जस्ट ये देखते हैं कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। आप कभी नहीं देखते कि लड़के की नेचर क्या है, उसके अदब आदाब हुस्न अखलाक क्या है, उसका रवैया कैसा है। अगर आपकी बेटियों ने वहाँ जाकर ऐसी घुटी हुई ज़िंदगी गुजारनी है तो अच्छा है ना कि आप उनकी तालीम का कोई ख़ास बंदोबस्त ही ना करें। आप उनको जाहिल गंवार तौर पे पढ़ाएं भी ना, लिखाएं भी ना, और उनको किसी किस्म का कोई शऊर ही ना दें ताकि वो आपसे कोई राइट ही ना मांगे, और फिर घुट घुट कर ना जिए। जिसको अपने राइट्स का पता होगा वो तो मर जाएगा ना। एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा करने पर कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारेगी ऐसी खातून जो आला तालीम याफ्ता होगी और किसी जाहिल गंवार अनपढ़ के पल्ले बांध दी जाएगी। चले सो कॉल्ड पढ़ा लिखा भी होगा, जिसे अखलाकी तौर पे जो बदतरीन रवैया रखता होगा, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आला तालीम याफ्ता और हसास लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले आप लोग सोच लिया करें। या तो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दें, उनको शऊर देना छोड़ दें। उनको राइट्स का जब पता ही नहीं होगा तो फिर मांगेंगी कैसे। चुप करके खाना खाएंगी और ज़िंदगी गुजारती रहेंगी। उनको कपड़ा मिल जाएगा पहनने को और खाने को रोटी मिल जाएगी, इसी पर शुक्र करेंगी। लेकिन अगर वह अपने राइट्स के बारे में जान गई, अगर उसने तालीम हासिल कर ली, अल्लाह और रसूल के अहकामात के बारे में उसने पढ़ लिया, तो फिर तो वो अपने हकूक़ मांगेगी, वो भी इज़्ज़त मांगेगी, रिस्पेक्ट मांगेगी। और जब नहीं मिलेगी तो सुसाइड करेगी या फिर ज़िंदगी भर नफसियाती मरीज़ बनकर ज़िंदगी गुजारेगी। लिहाजा फैसला आपके हाथ में है। आप जितना उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, अगर उसका रिवार्ड आपको दामाद की सूरत में, गालियों की सूरत में मिलना है आपकी बेटी को, तो अच्छा है ना, आप अपनी बेटी पर इतना ज़्यादा खर्च ही ना करें। ठीक है, ये आपको मैं वो मैसेज दे रही हूँ जो मेरा दिल खून के आंसू रोता है ऐसी कहानियाँ सुनकर, ऐसी ख़वातीन की जलती हुई ज़िंदगी देखकर, जो न जी सकती हैं न मर सकती हैं। अगर कुछ ने डिवोर्स ले ली है तो उनकी अलग कहानी है, और जिसने ज़िंदगी भर गुजारा करने की कसम खा रखी है तो उसकी और ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। तो मुझे तो भाई यही वजह समझ में आई है कि ना अपनी बेटियों को इतनी तालीम दिलवाओ, ना इतना हसास बनाओ, ना ही उनको उनके राइट्स के बारे में पता चलने दो। अच्छा है ना, आपने जब उनकी शादी ऐसे ही कर देनी है बगैर पूछे देखे, तो फिर उनको ऐसे ही रहने दें बगैर किसी तालीम। बाद में किस्मत पर डिपेंड करें कि जैसा निकलेगा देखा जाएगा। लेकिन अगर
آپ میری اس بات سے اگری نہیں کرتے اور اپنی بیٹیوں کو پڑھانا اور لکھانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، جو کہ حکم الہی بھی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواؤ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو براہ کرم آپ اپنے رشتے دیکھنے کے معیار کو بدل لیجئے۔ آپ گاڑی کو مت دیکھیے، آپ گھر کو مت دیکھیے، آپ نکاح نامے میں شرائط حق مہر کا وزن مت دیکھیے، آپ جسٹ لڑکے کے اخلاق کو دیکھیے، آپ جسٹ اس کے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے ہی اس کے رویے پہ فوکس کریں گے، آپ کو زندگی بھر پچھتاوا نہیں ہوگا اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا تو۔ میری طرف سے بہت سی خیر خواہی، ایک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے بچائے اور صحیح فیصلے کرنے کی بر وقت قوت عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔